सो वीडियो तो हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक मेरे 300 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए। तो इसलिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। शुरुआत पर ही दिखाया जाता है कि आज एलन क्लासेस पर नहीं आए क्योंकि इसको फीवर हो गया है, और हम सबको पता ही है कि इसको फीवर क्यों हुआ है। अरे वही फार्मा की अनयूजुअल सुपर पावर्स देख। खैर, फार्मा का फादर फार्मा को एक पोशन देता है एंड फार्मा से कहता है कि इसको एलन तक पहुंचा देना। जब फार्मा इस पोशन को अपने साथ अपने रूम में लाकर चेक करता है तो फार्मा को पता चलता है कि ये पोशन तो सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक है, एंड अगर एलन को सच में फीवर है तो क्यों ना मैं इसको खुद से मेडिसिन क्रिएट करके दे दूं। एंड देन वो मेडिसिन खुद से क्रिएट करने लग जाता है। जब तक फार्मा मेडिसिन क्रिएट करता है तब तक हम इस एनिमे का थीम सॉन्ग देख लेते हैं। खैर छोड़ो, इस थीम सॉन्ग के बाद फार्मा एलन के घर आता है इसको मेडिसिन देने के लिए, लेकिन जब एलन फार्मा को देखती है तो वो और ज्यादा पैनिक हो जाती है एंड कहती है कि क्या तुम मुझे किल करने आए हो, क्योंकि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। अगर ऐसा है तो प्लीज मुझको माफ कर दो और मेरी लाइफ को छोड़ दो। जिस पर फार्मा इससे कहता है कि एलन पागलपंती बंद करो, मैं तुमको किल करने नहीं आया। तुमको फीवर था तो फादर ने तुम्हारे लिए मेडिसिन भेजी है, लेकिन वो मेडिसिन मुझे कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लग रही थी तो मैंने उनको अपनी मेडिसिन से रिप्लेस कर दिया है, तो इन मेडिसिन को ले लो। आई होप इससे तुम्हारी हेल्थ जल्दी रिकवर हो जाएगी। लेकिन एलन वो मेडिसिन लेने से इनकार कर देती है एंड कहती है कि इस मेडिसिन में पॉइजन होगा। जिस पर फार्मा इसको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता है कि एलन देखो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने आज तक मुझे लेक्चर दिए, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। मैं अपनी पावर्स को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकता और ना ही मेरे पास कोई बुक्स है कि जिनसे मैं सीख लूँ, तो प्लीज़ इन मेडिसिन को ले लेना और ये मेरा गिफ्ट भी एक्सेप्ट करो। एंड ये कहते ही वो वहां से चला जाता है। इसके जाने के बाद दिखाया जाता है कि एल्डन इस मेडिसिन को पकड़कर बैठी ये सोच रही होती है कि इस मेडिसिन को खाए या ना खाए, बट एट द एंड फार्मा पर वो ट्रस्ट करती है एंड इन मेडिसिन को खा लेती है। प्लस नेक्स्ट डे फार्मा को टीचिंग करने के लिए फार्मा के पास भी आ जाती है। फार्मा भी इसको देखकर बहुत हैप्पी होता है। एल्डन इसको कहती है कि इसकी मेडिसिन सच में बहुत इफेक्टिव थी, इस मेडिसिन की वजह से वो सिर्फ एक ही दिन में रिकवर हो पाई। इसके बाद फिर एल्डन फार्मा को टीचिंग करना शुरू कर देती है, जिसमें फार्मा मैसअप कर देता है, लेकिन एल्डन कहती है कि हम तब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक जब तक तुम अपनी इन पावर्स को कंट्रोल ना कर सको। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि फार्मा इधर बैठा सब लोगों को अपनी डिवाइन आइस व्यू से इनकी चेकिंग कर रहा होता है कि किसको कौन सी डिसीज है, जैसे कि इसको नाक की, इसको लेग की, इसको आइस की एंड इसी तरह बाकी सबकी भी। इन सब की डिसीज नोट करने के बाद एल्डन एक मेडिसिन क्रिएट करता है एंड जब वो इस मेडिसिन को क्रिएट कर रहा होता है तब वो बहुत हैप्पी नजर आ रहा होता है, जो कि बहुत डिफरेंट था इसकी प्रीवियस लाइफ के एज अ कंपेयर, क्योंकि प्रीवियस लाइफ में जब भी वो कोई मेडिसिन क्रिएट करता था तब वो एंजॉय तो दूर की बात इससे सीधा खड़ा भी नहीं हो पाया जाता था। इस मेडिसिन को बनाने के बाद फार्मा सबसे पहले इस मेडिसिन को लोटे को देता है एज अ गिफ्ट, ताकि लोटे इस मेडिसिन को एक्सेप्ट कर ही ले और इनकार ना करे। एंड फिर बाकी सब सर्वेंट को भी ये मेडिसिन एज अ गिफ्ट देता है, जो कि फार्मा से मेडिसिन गिफ्ट लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, जिसकी वजह से फार्मा लोटे से पूछता है कि तुम सब लोग इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो, मैंने तो तुम सबको सिर्फ मेडिसिन ही तो दी है, वो भी एज अ गिफ्ट। जिस पर लोटे इसको बताती है कि एक मास्टर कभी भी अपने सर्वेंट को मेडिसिन नहीं बना कर देता, लेकिन आपने दी, इसी वजह से हम सब बहुत हैप्पी फील कर रहे थे एंड इमोशनल हो गए। जिस पर फार्मा कहता है कि मेडिसिन लेना तो सबका हक है, कोई भी सोशल स्टेटस मेडिसिन लेने से नहीं रोक सकता। जिस पर लोटे कहती है कि हाँ ये तो बात सच है, लेकिन वो लोग क्या करें जो इन मेडिसिन को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये सुनते ही फार्मा चुप हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जब फार्मा अपने फादर एंड मदर एंड सिस्टर के साथ डिनर करने के लिए इनके पास आता है तो इधर वो आके देखता है कि इसकी यंगर सिस्टर इधर नहीं है। जिस पर फार्मा पूछता है कि कहाँ है हमारी यंगर सिस्टर, तो
इसका फादर जवाब देता है कि इसे चिकन पॉक्स हो गया है एंड अब से वो पूरे 3 वीक के लिए आइसोलेट कर दी गई है, बिल्कुल तुम्हारी तरह जब तुमको चिकन पॉक्स हुआ था 4 ईयर पहले। एंड इसकी सिस्टर की वजह से इसका फादर एंड इसकी मॉम परेशान हो रहे होते हैं। देन फार्मा अब अपने सिस्टर की मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहा होता है एंड सोचता है कि ऐसा नहीं है कि ये काम बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुझे बस इस पर फोकस करना चाहिए। बट एट द एंड वो एक मेडिसिन बना ही लेता है एंड इसके बाद इस मेडिसिन को एक खाने में मिलाकर अपनी सिस्टर के पास लेकर आ जाता है। देन अपनी सिस्टर से कुछ बातें वगैरह करता है, इसको स्टोरियाँ सुनाता है एंड इसको अपने हाथों से खाना मीन्स मेडिसिन खिलवाता है, जिसकी वजह से फार्मा को अपनी प्रीवियस वाली सिस्टर याद आ जाती है जो कि एक डिसीज की वजह से मर गई थी। इस वजह से फार्मा सैड तो हो जाता है लेकिन हैप्पी भी फील कर रहा होता है क्योंकि अभी इसके पास इसकी एक न्यू यंगर सिस्टर है। सून आफ्टर इसकी सिस्टर फार्मा की मेडिसिन से जल्द रिकवर हो जाती है। इसका फादर भी इसकी डॉटर की फास्ट रिकवरी पर बहुत सरप्राइज होता है, लेकिन इसको नहीं पता होता कि इसकी फास्ट रिकवरी के पीछे फार्मा का हाथ है, क्योंकि फार्मा ने अपनी सिस्टर से कहा होता है कि वो हर किसी से इस मेडिसिन को सीक्रेट रखे। देन दिखाया जाता है कि फार्मा अपनी छोटी सी लैब में बैठा एक स्मॉल माइक्रोस्कोप बना रहा होता है कि अभी वो इसको फिनिश करता ही है कि एक सर्वेंट इधर आ जाता है एंड फार्मा से कहता है कि आपके फादर आपसे मिलना चाहते हैं। जब फार्मा ब्रोनो के पास यानी अपने फादर के पास आता है तो इसका फादर इसको बताता है कि हमें इधर से जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारे एम्प्रेस की मजेस्टी को हमारी हेल्प की ज़रूरत है। और यह एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। प्लस जहाँ तक मेरा ख्याल है इसकी मजेस्टी को भी ना हेल्थ इशू हुए होंगे और इसीलिए फार्मा वगैरह को बुलाया होगा क्योंकि ये काम ही ऐसा करते हैं। नाउ इफ यू स्टिल वाचिंग दिस वीडियो एंड वांट टू वॉच मोर देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।